हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारे ओलंपिक सीरीज का डे 4 और आज चौथी वीडियो है ओलंपिक पे। आज हम जानेंगे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मॉडर्न ओलंपिक में हो चुकी हैं। एंशिएंट ओलंपिक के बारे में भी कुछ जानेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जानते हैं कि कौन सा डेट पे कब क्या आया था, कौन सा ईयर पे कब क्या आया था। स्टार्ट करें तो फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स। मैंने ओवर फीलिंग्स क्यों लिखा है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि जब तक मैं पूरी चीज़ें समझा ना लूँ तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि कभी कभी फीलिंग्स छोड़ के फैक्ट्स पे जाना चाहिए। आइए आगे बात करें तो फर्स्ट मॉडल ओलंपिक कब हुआ? 1896 एथेंस ग्रीस। एथेंस ग्रीस से ही एंशिएंट ओलंपिक भी स्टार्ट हुई थी। कहां से? ओलंपिया नाम की जगह से, ठीक है। 2 साल के बीच, दो ओलंपिक के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? ओलंपियाड। ओलंपियाड कहां से आई? ओलंपिया से। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक किसे कहते हैं? बैरन पियर डे कोबर्टिन। क्यों कहते हैं? इसके लिए आप पिछली वीडियो देख कर ही आइए, तो ही इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और मेरी ओलंपिक के ऊपर की तीनों वीडियोस देख कर आइए इस प्लेलिस्ट की, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आपको ज्यादा से समझ में आएगा। आईओसी कब बनी? 23 जून। आईओसी 1894 16 जून टू 23 जून एक मीटिंग चली थी, जिस मीटिंग के 23 जून जो लास्ट डेट था उस दिन डिसाइड हो गया था कि 1896 में पहला ओलंपिक होने वाला है, होगा एथेंस ग्रीस से। और जो 23 जून थी लास्ट डे, उसी लास्ट डेट को आईओसी का फाउंडिंग डे बोल दिया गया, ठीक है। मोटो क्या है? सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिस्ट। मैंने आपको बताया था सीटीएस सिटी, सिटी मतलब गाड़ी, गाड़ी मतलब फास्ट। अल्टियस क्या है? अल्टी, अल्टी मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट मतलब हायर। फोर्टियस क्या है? फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। और कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का मतलब टुगेदरनेस। ये किसने दिया था? थॉमस बैच ने दिया था। थॉमस बैच हुआ। थॉमस बैच अभी करंट प्रेसिडेंट हैं आईओसी के। आईओसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आईओसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डिमेट्रियस विकिलस। इंडिया की फर्स्ट वुमेन कौन है जो आईओसी की पार्ट है? वो है नीता अंबानी। फर्स्ट मेन कौन थे जो आईओसी के पार्ट रहे? सर जमशेदजी दोराबजी टाटा, ठीक है। फर्स्ट मैन दोराबजी टाटा। फर्स्ट वुमेन नीता अंबानी। नीता अंबानी कब बनी? 2016 में। अब आइए मोटो पढ़ लिया। ओलंपिक एक हर, अगर आपने ध्यान दिया तो ओलंपिक हर लीप ईयर में होती है, कुछ कुछ सालों को छोड़कर। वो आगे बात करते हैं कैसे, ठीक है। इस साल 2024 में पेरिस ओलंपिक हो रही है और पेरिस ओलंपिक भी 2024 भी एक लीप ईयर है। पेरिस ओलंपिक में अभी तक इंडिया के 3 मेडल आ चुके हैं, जिसमें से कि तीनों ब्रॉन्ज हैं और इंडिया 33rd नंबर पे चल रहा है आज डे 5 में। ओलंपिक रेडियो में कब आई थी पहली बार? ओलंपिक रेडियो में आई थी 1936 में। लोगों ने रेडियो में सुनना शुरू कर दिया था ओलंपिक को 1936 बर्लिन ओलंपिक को, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। आप ग्रेजुएशन में है तो हो सकता है आपके असेसमेंट टेस्ट में ये सब क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक पहली बार कब आई थी? 1960 रोम ओलंपिक में, ठीक है। आइए आगे जाते हैं। एथेंस में ओलंपिक 2 बार हुई है। 1896 जो पहली बार हुई थी और फिर 2004 में हुई है। लॉस एंजलिस उसमें 1932 और 1984 2 बार हुई है। ऐसा अभी हो चुका है, फिक्स हो चुका है कि अगली ओलंपिक जो होगी 2028 वाली, वो भी लॉस एंजलिस में होगी, ठीक है। लंदन, लंदन में हुई है। लंदन पहला सिटी है जहां पे 3 बार ओलंपिक हो चुकी है, 1908, 1948 एंड 2012। अब जो दूसरा ऐसा सिटी जहां पे ओलंपिक 3 बार हुई है वो है पेरिस। पेरिस में कब कब हुई थी? 1900, 1924 और 2024। तो पेरिस के 2 ओलंपिक के बीच में कितने ईयर का गैप है? 100 साल का, ठीक है। ओलंपिक फ्लैग के बारे में बात है, मैंने अपने वीडियो में बता चुका, फिर बता रहा हूँ। ओलंपिक फ्लैग जो है वो 1920 में पहली बार आई थी। ये कंप्लीट बन के कंप्लीट हो गई थी 1913 में, जिसके जो कि इसको 1914 में लाना था, बन के कंप्लीट हो गई थी 1913 में, ठीक है। पर आई थी कब? 1920 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ओलंपिक ओथ कब आया था? ओलंपिक ओथ किसने दिया था? कोबर्टिन ने, बैरन पियर डे कोबर्टिन। बैरन पियर डे कोबर्टिन कौन थे? पहली बार ओलंपिक ओथ किसने ली थी? वीकर बॉयन, वीकर बॉयन ने। ओपनिंग सेरेमनी पहली बार ओलंपिक में कब आई? 1908 में। कब? लंदन में, ठीक है।
पेरिस जब लंदन में हो रही थी ओलंपिक तब। मार्च पास्ट की अरेंजमेंट मैंने आपको बता रखी थी, फिर भी बता दूं कि जो ग्रीस है, ग्रीस की जो टीम होती है वो मार्च पास्ट के टीम को लीड करती है। फर्स्ट में ग्रीस होता है, जिस कंट्री में होती है उस कंट्री के लैंग्वेज के हिसाब से, ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से अल्फाबेटिकली सारी कंट्रीज लगती हैं, और जिस कंट्री में हो रही है उनके जो एथलीट्स होते हैं, उनके पार्टिसिपेंट सबसे लास्ट में लगते हैं। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लें, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल से बताया है। 3 ऐसे साल जब ओलंपिक होनी थी पर नहीं हुई: 1916, 1940, 1944, 1960, 1940, 1944। रीजन: वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। 1 के वजह से 16 में नहीं हुई थी, 2 के वजह से 40 और 44 में नहीं हुई। फर्स्ट ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस कंट्री के थे? फर्स्ट ओलंपिक में कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट करा था? बताया था मैंने आपको, 9 कंट्रीज ने फर्स्ट ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था। कितने इवेंट्स थे फर्स्ट ओलंपिक में? यही बताया है मैंने, फर्स्ट ओलंपिक में 9 इवेंट्स थे। अब मुझे ये बताइए कि समर और विंटर ओलंपिक में क्यों स्प्लिट हुए? ये मैंने वीडियोस पे बना रखी, फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे साल बीतते गया, ओलंपिक होते गया, वैसे वैसे इवेंट्स बढ़ते गए। तो इवेंट्स बढ़ते में ना कुछ विंटर के इवेंट्स आ गए, स्केटिंग ले लो, कुछ भी, आइस हॉकी वगैरह वगैरह। उस चक्कर में जो कॉस्ट थी ना वो बहुत बढ़ जाती थी, क्योंकि मान लो कि मुझे यहाँ पे ओलंपिक कराना है और अभी गर्मियों का सीजन होता था मेनली ओलंपिक के टाइम पे, तो दूसरी सिटीज़ में जाके अरेंजमेंट करवानी पड़ती थी, तो वो बहुत कॉस्टली हो जाता था। उसी को मेंटेन करने के चक्कर उसी लिए जो एक 1924 से 1992 तक 1924 से 1992 तक जो ओलंपिक थे ना, वो विंटर और समर ओलंपिक में स्प्लिट तो हो गए थे, पर एक ही साल में होते थे। 2 अलग अलग जगह होते थे पर एक ही साल में होते थे। और फिर 1992 के बाद 1994 में 1992 में ये डिसीजन ले लिया गया कि अब हम लोग जो विंटर ओलंपिक है और समर ओलंपिक है वो अलग अलग साल करेंगे, 2 साल के गैप में कराएंगे। तो फिर 1992 में ही 1992 वो एक लास्ट साल था जिस साल समर और विंटर एक ही साल हुआ था। ठीक है, समर प्लस विंटर। तो कोई पूछे कि जब लास्ट समर और विंटर ओलंपिक एक साल में कब होता, तो वो 1992 था। 1992 के बाद 1994 में विंटर ओलंपिक हो गया था फिर से। फिर 1996 में समर ओलंपिक हुआ था। फिर 1998 में विंटर ओलंपिक हुआ था। बेसिकली विंटर ओलंपिक में बहुत ही कम इवेंट्स होते हैं और समर ओलंपिक में बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, इसलिए समर ओलंपिक को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता है। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स इसी में होते हैं, पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 1998 में विंटर हुए, फिर से 2000 में समर ओलंपिक हुए। ठीक है, तो विंटर से 4 साल के गैप में चलता है, समर से 4 साल के गैप में चलता है, लेकिन विंटर समर से 2 साल के गैप में चलता है। फिर और आता हूँ तो ग्रीस के मैंने बताया कि 47 मेडल्स आए थे टोटल। तो ग्रीस ही वो कंट्री था जिसके सबसे ज्यादा मेडल्स थे फर्स्ट ओलंपिक में। ओलंपिक फ्लेम पहली बार कब आया? 1928 में ओलंपिक फ्लेम पहली बार आया। रिले कब स्टार्ट हुई? रिले स्टार्ट हुई थी 1936 में। देखो, रिले ओलंपिक स्टार्ट होने के 1 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाती है, 1 महीने से भी ज्यादा से पहले, क्योंकि पूरी कॉन्टिनेंट्स में घूमकर आना होता है ना, तो वो महीनों पहले स्टार्ट हो जाती है। किसने दिया था? ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है। कार्ल डिम है, लाइट जला दी। 1928 एम्स्टर्डम में आया था ये फ्लेम, और 1936 बर्लिन में इसका रिले स्टार्ट हो गया था। आइए कुछ और फैक्ट्स जानते हैं, आगे देखते हैं। लॉन्गेस्ट ओलंपिक जो हुई थी, ओलंपिक जनरली 16 दिनों की होती है, 16 डेज की होती है। ठीक है, पर एक लॉन्गेस्ट ओलंपिक हुई थी 1908 समर ओलंपिक, जो कि लंदन में हुई थी, वो 187 डेज की हुई थी। 27 अप्रैल टू 31 अक्टूबर। इट वाज अबाउट 6 months and 4 days। ठीक है, मैं देख, कोई भी गेम ओलंपिक में आने के लिए उसके लिए कोई क्राइटेरिया तो होगी कि कोई तो गेम होगी कि सर ये वाला गेम ऐड करना है तो कैसे भी कर दो, नहीं। उसकी क्राइटेरिया ये होती है कि वो गेम, वो एक इवेंट, वो एक स्पोर्ट 75 मेन के लिए 75 कंट्रीज में खेला जाता हो, 75 कंट्रीज में वो गेम नोन हो, सबको पता हो, उसकी एसोसिएशन हो, और 4 कॉन्टिनेंट्स में खेला जाता हो। ठीक है, वुमेन के लिए वो एक गेम, वो एक इवेंट 40 कंट्रीज और 3 कॉन्टिनेंट्स में खेला जाता हो। 16 दिन का ओलंपिक होता है। फिर एक बार एक ओलंपिक में 1972 मुनीच जर्मनी, इसमें हुई थी टेररिस्ट अटैक, जिसमें कि 11 इजरायली एथलीट्स मर्डर्ड हो गए, जिनको मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट विंटर ओलंपिक कब हुई थी? 1924 चैमोनिक्स। फर्स्ट विंटर ओलंपिक का कहने का मतलब है कि 1924 में
ओलंपिक होती तो सेम ईयर में थी, समर और विंटर ओलंपिक, बट उनका लोकेशन अलग अलग सिटीज में बट गया था। ठीक है, लाइक इंडिया में ही कोई दिल्ली में है तो मुंबई में है, ऐसा समझ में आया। इवेंट और मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से विंटर को बांट दिया गया था। एक ही साल में होती थी, लाइक 1924 में समर ओलंपिक भी हुई थी, पर उसकी जो लोकेशन थी वो दूसरी थी, इसकी दूसरी। मैक्सिमम मेडल एक ओलंपिक में किसने लाया है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स आज तक जो एक अमेरिकन स्विमर है, उसकी मैक्सिमम मेडल्स है सिर्फ एक ही ओलंपिक में उसकी सबसे ज्यादा मेडल्स हैं, 23 गोल्ड्स है। वो एक स्विमर था, 23 गोल्ड्स है, 3 सिल्वर है, 2 ब्रॉन्ज है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में बात करें तो इंडिया पहली बार कब पार्टिसिपेट कर रहा था ओलंपिक में? इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट करा था 1900 में। इंडियन हॉकी की पहली गोल्ड मेडल आ गई थी 1928 में, पर क्योंकि ये ब्रिटिश रूल में था तो इसे ऑफिशियल गोल्ड मेडल नहीं मानते हैं इंडिया का। इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पहली मेडल आई थी, पहली इंडिविजुअल मेडल आई थी, वो आई थी 1952 में। ठीक है, ब्रिटिश रूल खत्म होने के बाद जो मेडल आई थी वो 1952 में आई थी, हेलसिंकी ओलंपिक्स में। किसमें आया था? के.डी. जाधव, कसाब, दादा भाई जाधव। ठीक है, किसमें लाई थी? रेसलिंग में, और ब्रॉन्ज मेडल आई थी। इंडिया की इंडिविजुअल, देखो इंडिया की इंडिविजुअल मेडल ना 1900 में ही आ गई थी, पर क्योंकि ब्रिटिश रूल में इंडिया चल रहा था तो उसे ऑफिशियल नहीं माना गया। उसमें नॉर्मन पिचार्ड नाम के एक एथलीट थे जिन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर हर्डल में सिल्वर मेडल लाया था। ठीक है, पर उसे काउंट नहीं किया जाता है। सिल्वर मेडल लाया था 1900 ओलंपिक में, 1900 पेरिस ओलंपिक में। इंडिविजुअल इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की जो इंडिविजुअल मेडल है वो अभिनव बिंद्रा लाया था, गोल्ड मेडल। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए किसने लाया है? अभिनव बिंद्रा ने। कब लाया है? 208 बीजिंग ओलंपिक में, 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, टीम इंडिया को की हॉकी टीम ने, इंडिपेंडेंट टीम इंडिया की हॉकी की टीम की कब आया ये मेडल? 1948 में गोल्ड आया है। डेट्स में बहुत क्लियर रहो। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तुरंत ही अगले साल जो ओलंपिक हुई उसमें हॉकी ने गोल्ड मार लिया। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मारा। पहला आ गया था 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में, कसाब दादा भाई जाधव ने मारा था ब्रॉन्ज। फर्स्ट वुमेन जिसका मेडल आया वो है कर्नम मल्लेश्वरी है, जिनका ब्रॉन्ज मेडल आया है। अभी तक इंडियन वुमेन में किसी का गोल्ड नहीं आया है, अभी तक नहीं। पीवी सिंधु एक ऐसी एथलीट है जिनके 2 मेडल्स आ चुके हैं, एक 2016, एक 2020-21 में। 2020-21 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो डेट शिफ्ट हुई थी ना कोविड के चक्कर में, इसीलिए। तो पीवी सिंधु है जिनके 2 मेडल्स आए हैं। बाकी इस बार मनु भाकेर एक ऐसी एथलीट है, मनु भाकेर, जो 2024 पेरिस ओलंपिक, जो पूरे इंडियन हिस्ट्री में पहली एक ऐसी वुमेन है जिनके एक ही ओलंपिक में 2 मेडल आए, उनके 2 ब्रॉन्ज आ गए। ठीक है, उसके बाद कर्नम मल्लेश्वरी जो थे उनका क्या था? 100 kg इन स्नैच एंड 130 kg इन जर्क, इनका आया था ब्रॉन्ज मेडल। देखिए ये कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, तो फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स से तो मैंने ऐसे ही लिखा था, उसका कोई मतलब ऐसा कुछ खास मीनिंग नहीं था, ऐसे ही लिख दिया था। तो और आप बताइए कि फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसे बोलते हैं इंडिया में और वर्ल्ड में? वर्ल्ड के फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसे मानते हैं और इंडिया के फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किसे मानते हैं? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए फिर ठीक है, मैं अब कुछ और लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सोच रहा हूँ इस बार स्पोर्ट्स इंजरीज पे स्टार्ट कर दूँ। ओलंपिक मेरा खत्म हुआ, और भी कुछ होगी तो मैं और भी वीडियोस बना के ऐड करता रहूँगा। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय।